हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 3.1 था। 6th क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एस वाई जेड। एस वाई और जेड का वैल्यू हमें पता लगाना है। ये 3 दिए हैं मैट्रिसेज, तो कंपेयर करते हैं, हमें पता लगाना है एस वाई जेड का वैल्यू। तो हमारे पास देखिए 2 मैट्रिक्स दी हुई है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है और दूसरे मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करके पता लगा सकते हैं एस इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे y है और सेम पोजीशन में यहाँ पे 4 है तो कंपेयर करते हम पता लगा सकते हैं y इक्वल टू 4। यहाँ पे z है और सेम पोजीशन पे 3 है तो z इक्वल टू 3। तो हम दोनों तक पोजीशन, दोनों मैट्रिक्स के पोजीशन तो हम देखेंगे, दोनों मैट्रिक्स के पोजीशन तो देखेंगे और जो अननोन वैल्यू है उसका पता लगाएंगे। जैसे तो यहाँ पे जेड था, हमें जेड का पता लगाना था, तो दूसरे मैट्रिक्स में हमने देखा था यहाँ पे 3 है, मतलब जेड इक्वल टू 3। यहाँ पे वाई था, हमें वाई का पता लगाना था। दूसरे मैट्रिक्स पे हमने देखा था वाई इक्वल, यहाँ पे 4 है तो वाई इक्वल टू 4 हो जाए। यहाँ पे हमें एस पता लगाना था, तो दूसरे मैट्रिक्स में मैंने देखा यहाँ पे 1 है तो मैंने वाई निकाल दिया, मतलब कंपेरिजन से हमने निकाल लिया। तो हमारा पहला तो आंसर आ गया। अब दूसरा सवाल करते हैं। ये देखिए, इसमें भी हम लोग कंपेयर करेंगे। हमें एस प्लस वाई देखिए, एस प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा, और 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 होगा, मतलब जेड इक्वल टू 0 हो गया। तो यदि 5 उधर गया तो नेगेटिव हो गया और 0। अब एस प्लस वाई जो है ये 6 है और एस इंटू वाई जो है ये 8 है। एस इंटू वाई जो है ये 8 दिया हुआ है। तो अब हमें ऐसा तो एलिमेंट लेना है जिस तो हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। दो एलिमेंट जिस तो मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और जिस तो ऐड करें तो 6 आए। तो अगर हम 4 इंटू 2 ले तो 8 आ जाएगा और 4 प्लस 2 ले तो 6 आ जाएगा। तो एस की वैल्यू हो जाएगी 4 और वाई की वैल्यू 2। तो ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 4 प्लस 2 लेते हैं तो 6 आ रहा है और 4 इंटू 2 ले लेते हैं तो 8 आ जा रहा है। तो दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमारे पास एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4, और वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। तो एस वाई और जेड का वैल्यू, तीनों का वैल्यू निकल रहे हैं हमारे पास। अब तीसरा क्वेश्चन तो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एस प्लस जेड जो है, एस प्लस जेड है वो है 5 और वाई प्लस जेड जो है वो कितना है, वो है 3। तो अब हम लोग वाई प्लस जेड है 7। तो अब आप देखिए, अगर s प्लस वाई प्लस जेड जो है ये तो 9 हो गया। तो अगर इसमें हम लोग s प्लस जेड 5 है तो इसमें s प्लस जेड जो है s प्लस जेड 5 लिख देते हैं तो बचेगा y। तो 5 प्लस वाई, क्योंकि हमने s प्लस जेड का वैल्यू 5 यहाँ पे रख दिया, ये है ना s प्लस जेड 5, तो हमने s प्लस जेड 5 रख दिया तो y बचा। तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y का वैल्यू आ गया 4। अब हमारे पास y का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू तो हम इसमें रख देंगे। y प्लस जेड इक्वल टू 7 में y का वैल्यू 4 रख दिया तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा, z का वैल्यू इतना 3 आ गया। तो 7 माइनस 4 3 आ गया। तो अब हमारे पास z का वैल्यू भी आ गया, y का वैल्यू भी आ गया। अब हम लोग s का वैल्यू निकाल सकते हैं उसी में। s प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, जिसमें s का वैल्यू निकालना है हमें। y का वैल्यू 4 है, z का वैल्यू 3 है, तो 4 3 7, तो s का वैल्यू इतना हो गया 2। तो हमारे पास तीनों वैल्यू निकल गया, s इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 3। तो हमारे पास तीनों मैट्रिक्स तो हम लोग कंपेयर के थ्रू, कंपेरिजन, बस आपको कंपेयर करना है और थोड़ा दिमाग लगाना है। जैसे इसमें भी दिमाग लगाना था कि s प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, तो अगर हम s प्लस जेड का वैल्यू 5 रख दें जो कि दिया ही हुआ है s प्लस जेड 5, या फिर अगर आप s प्लस जेड 5 नहीं रखना चाहते हैं तो y प्लस जेड 7 रख दीजिए तो s का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। मैं वैसे भी बता देता हूँ कि अगर हम y प्लस जेड 7 रख दें, s प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है और y प्लस जेड अगर 7 रख दिया 9, तो s प्लस 7 तो s तो इक्वल टू 2, तो वही हमारे पास आया। तो आंसर में तरीके बदल लेते हैं, आंसर नहीं बदलते हैं। आप कैसे भी बनाओ आंसर वही आएगा, उसमें तो दिक्कत नहीं होगा। अब 7th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन आप तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से देखिए, कंप्लीट देखिए, अगर तो दिक्कत हो रहा है तो फिर से वापस से देखिए, आप तो समझ में आ जाएगा। 7th क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। इसमें भी वही 2 मैट्रिक्स दिया है, दोनों का वैल्यू a b c d निकालना है, तो कंपेयर के थ्रू ही निकालेंगे। जैसे a माइनस बी जो होगा वो -1 होगा, दोनों तो कंपेयर दिया, दोनों के पोजीशन तो a माइनस बी -1 तो इक्वल हो गया। अब 2a माइनस बी तो इक्वल होगा, तो ये 0 तो इक्वल होगा। 2a माइनस बी 0 तो इक्वल हो गया, तो 2a इक्वल टू बी हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जो इक्वेशन 2 आया इस तो 1 में पुट करते हैं। 2a इक्वल टू बी जो है तो a माइनस 2a इक्वल टू -1 हो जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू मैंने 2a रख दिया, b की जगह पे मैंने 2a रख। अब हमने b की जगह पे 2a रख दिया, जो कि हमें इक्वेशन 2 से पता चल गया कि b इक्वल टू 2a है, तो मैंने इक्वेशन 1 में b की जगह पे 2a रख दिया, तो ये आ गया। तो माइनस a इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, a इक्वल टू 1 हो गया ना।
तो -2a से अगर a माइनस करें तो -a आएगा, -a इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, a की वैल्यू 1 आ गया, a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। अब तीसरा देखते हैं 2a प्लस c, ये थे 2a प्लस c 5 के बराबर होगा, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 है, a की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 1 इंटू 2 हो गया c 5, तो अब हमें पास c की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस 2, तो 3 हमारे पास c की भी वैल्यू आ गई। अब देखिए हमें इक्वेशन में यहाँ पे देखिए सेकंड इक्वेशन में था b इक्वल टू 2 है, तो अब b की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, 2 इंटू 1 तो मतलब 2, हमारे पास b की वैल्यू भी 2 आ गई। अब a b c की तो वैल्यू आ गया है, d का वैल्यू निकालना है, तो 3c प्लस d इक्वल टू 13 है, ये आप देख रहे हैं 3c प्लस डी इक्वल टू 13, तो हम लोग c की वैल्यू रख देते हैं 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13, तो 9 प्लस डी इक्वल टू 13, डी इक्वल टू 4। अब हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 4 है, ये चारों वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, a इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स तब होता है जब m जो होता है वो छोटा होता है n से, जब m जो होता है वो बड़ा होता है n से, जब m होता है n से इक्वल या फिर नन। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया था। तो जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स आप मुझे बताइए इस तीनों में से कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस तीनों में से अगर देखा जाए तो कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या फिर ये है या फिर ये है। अब तो मैंने बताया था कि ए बी सी डी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, या फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच जे ये जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल है, नंबर ऑफ़ रोज नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल है, पर इसमें नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए नंबर ऑफ़ रोज नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल है, नंबर ऑफ़ रोज नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल है, इसमें इक्वल नहीं है। तो इससे हम लोग ये पता लगाएं कि नंबर ऑफ़ रोज नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो नंबर ऑफ़ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम होना चाहिए, नंबर ऑफ़ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम। तो नंबर ऑफ़ रोज m दिखा रहा है, नंबर ऑफ़ कॉलम n दिखा रहा है, तो m इक्वल टू n जब भी होगा तो हम बोल रहे हैं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये 1 2 3 4 ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, पर ये 1 2 जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो नहीं ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये अगर अर्थ है ऐसे तो ये नहीं है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है। सबसे पहला तरीका ये होना चाहिए नंबर ऑफ़ रोज नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, तो हम बोले है, नहीं तो नहीं है, नहीं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। 9th क्वेश्चन देखते हैं, एस और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है मैट्रिक्स की। सेम वैसे ही एस और जब भी हम लोग वैल्यू निकालने के लिए हमें जब भी बुलाया था एस वाई जेड ए बी सी डी, हम लोग क्या करते हैं कंपैरिजन, तो कंपैरिजन होता है इसमें भी। कंपैरिजन तो ऐसे होता वो आप देखिए 3s प्लस 7 इक्वल टू 0 दिया हुआ है हमारे पास, तो एस की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं -7/3। एस की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गई -7/3 निकल गया एस का वैल्यू। वाई का वैल्यू ऐसे ही हम निकालते हैं y प्लस 1 इक्वल टू 8, ये देख रहे हैं आप, और s प्लस 7 इक्वल टू 0 कंपेयर कर रहे हैं, तो y की वैल्यू भी हमारे पास 7 आ गया। अब 2 माइनस 3s इक्वल टू 4 दिया हुआ था, तो हम इसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं 2 माइनस 4 इक्वल टू 3s, तो -2 इक्वल टू 3s, s इक्वल टू -2/3, s का वैल्यू क्या है -2/3। अब हम लोग देखते हैं y का वैल्यू, तो y -2 इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू क्या आया 7। तो देखिए y का वैल्यू तो 7 आया, यहाँ पे भी 7 आया, लेकिन s का वैल्यू यहाँ पे देखिए -2/3 आया और यहाँ पे आया -7/3, तो मतलब s का वैल्यू कॉन्स्टेंट तो आ नहीं रहा है, y का वैल्यू तो 7 आ रहा है पर s का वैल्यू वैरी कर रहा है, -7/3 आ रहा है या फिर 2/3 आ रहा है, तो हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि -7/3 या 2/3 तो यहाँ पे मतलब दोनों में से तो एक आना चाहिए ना, दो एक ही वेरिएबल था, एक वेरिएबल था, दो आंसर थोड़ी ना हो सकता, एक क्वेश्चन था दो आंसर थोड़ी ना होगा, अगर मल्टीपल चॉइस मतलब मल्टीपल करेक्ट नहीं है तो एक का दो आंसर तो हो नहीं सकता, तो एक ही होता, या तो -7/3 होता या तो 2/3 होता, तो दोनों में से एक है, तो हम क्लियरली बोल नहीं सकते, तो हम बी रखते थे नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास क्लियरली हमारे पास आंसर नहीं आया, या तो सीधा यही आता या तो सीधा यही आता, दोनों आया तो फिर हम कंसीडर नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली बता नहीं सकते कौन सा आंसर होगा कौन सा आंसर सही नहीं होगा। देखिए
अब 10वां में बोला है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1, मतलब एंट्री 2 ही हम ले सकते हैं, या तो मैट्रिक्स में 0 होगा या तो 1 होगा। और ऑर्डर क्या दिया है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स दिया है 3 × 3, मतलब 9 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 9 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और 2 ही हम कंसीडर कर सकते हैं, या तो 0 या तो 1। तो नंबर ऑफ पॉसिबल क्या होंगे, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज क्या होंगे, मैट्रिसेज क्या होंगे, 2 एलिमेंट हम कंसीडर कर सकते हैं, या तो 0 या तो 1, और 9 एलिमेंट्स हैं। ऑर्डर में या तो 2 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट हुए हैं, 0 और 1, और ऑर्डर हमारे पास 3 × 3 दिया था, तो मतलब 9 एलिमेंट्स हैं। तो 2⁻9 कितना होगा, 512। तो 512 नंबर ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकते हैं अगर हमारे पास दे दिया जाए। तो 3 × 3 एलिमेंट, 3 ऑर्डर है और आप 2 एंट्री ही ले सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 एंट्री दिया रहता तो फिर 3⁻9 होता, अगर 4 एंट्री दिया होता तो 4⁻9 होता, अगर 2 × 2 होता और यहाँ पे 2 एंट्री दिया रहता तो 2⁴ होता। तो ऐसे ही हम लोग लिखते हैं, जब भी नंबर ऑफ ऑर्डर दे दिया है और एलिमेंट्स दे दिया जाए तो हम पॉसिबिलिटी ऑफ जित मैट्रिक्स, जितना पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकता है, तो हम लिखेंगे जितना आप तो दे दिया जाए, एंट्री दिया जाए ते पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंट्री ते पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, तो एंट्री ते पावर नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने लिख दिया, तो 512 हमारे पास आ गया।